सके। या फिर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार मेंटरशिप में जल्दी से लेक्चर लाओ, हम देख के प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो देखो, ऐसा कभी नहीं होता है। आप ये जो सोच रहे हो ना कि मैं एक लेक्चर लाऊंगा और देख के आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा, वो चीज़ नहीं होती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। और प्रॉफिट के बारे में, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आए हो ना, तो प्रॉफिट के बारे में इतना मत सोचो। आप ये सोचो कि मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझना चाहता हूँ, हर एक टॉपिक को मैं एटलीस्ट 1 से 2 वीक्स प्रैक्टिस के देना चाहता हूँ। और वो सब देने के बाद मैं बैक टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी डिटेल में मार्केट के मूवमेंट को समझना चाहता हूँ। जब आप ये सब समझने लग जाओगे ना, तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। देखो, आप जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस, जितना अपने आप को कंट्रोल रखना सीखोगे ना इस ट्रेडिंग के अंदर, तो प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ अगर प्रॉफिट के पीछे भागोगे, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे, लर्निंग पे इतना फोकस नहीं करोगे, तो एट द एंड क्या होगा? आप ना तो प्रॉफिट बना पाओगे, ना आप ट्रेडिंग सीख पाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक लेक्चर को देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ट्रेडिंग के अंदर कभी भी प्रॉफिट को चेज मत करो कि यार बस मैं एक ये चीज़ देख लूँ और फिर मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना लूंगा। ऐसा नहीं होगा। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट है, वो फिर अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और एक और चीज़, जो भी मैं इस मेंटरशिप के अंदर पढ़ा रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, प्लीज़ उसके नोट्स बना लेना। क्या होता है ना, एक लेक्चर 1 घंटे का होता है, 1 घंटे के लेक्चर में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो एक एक लाइन में निकल जाती हैं। अब अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो ना, तो वो लाइंस आपको याद नहीं रहेगी आने वाले टाइम में। और फिर क्या होगा ना, उस लाइन में मैंने जो बताया था वैसी मार्केट के अंदर सिचुएशन होगी, तो आप उसको भूल चुके होंगे, आपको वो बात याद नहीं रहेगी। ऐसा पहले काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए आपको सब कुछ याद करने के लिए, जो भी मैं इस मेंटरशिप के अंदर बता रहा हूँ, जैसे मैं इतना बता रहा हूँ ना, तो उसके आपको शॉर्ट में नोट्स बना के रखने हैं। उसके आपको शॉर्ट में क्या करने हैं, इतने नोट्स बना के रखने हैं। नोट्स ऑब्वियसली लेक्चर से छोटे होंगे। अब जब क्या होगा ना, आपको सिर्फ नोट्स बनाना ही ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, नोट्स बना के उनको रख देते हैं, उनको फिर कभी नहीं देखते हैं। आपको वीकली, हर वीक इन नोट्स का रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के आपके नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखो, नोट्स का रीज़न क्या होता है, नोट्स हम क्यों बनाते हैं? हम ये लेक्चर बार बार नहीं देख सकते। आपने ये लेक्चर एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, क्योंकि अभी तक एक ही लेक्चर आया समझ लो। लेकिन मान लो 10 लेक्चर आ गए। अब जब 10 लेक्चर आ गए ना, तो उन 10 के 10 लेक्चर को आप बार बार रिवीजन करने के लिए नहीं देखोगे। इतना टाइम हम रिवीजन के लिए नहीं दे सकते, और इतना सब कुछ हम एक साथ नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या होता है, नोट्स होते हैं। जो मैंने डिटेल में बात बोली है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हो। तो फिर क्या होता है ना, जब उस लाइन को आप पढ़ते हो, तो आपको वो सारी बात याद आ जाती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ नोट्स को हर वीक रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं ना, एक रूल बना लो कि मैं सैटरडे को इस टाइम अपने नोट्स को रिवाइज करूँगा। चाहे मुझे सब कुछ आता हो, लेकिन मैं सैटरडे को एक बार सब कुछ रिवाइज करूँगा। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप सब कुछ नहीं याद रख सकते। ह्यूमन माइंड जो है ना, वो सब कुछ याद नहीं रखता। हमें उस टाइम लगता है जब हम लेक्चर देखते हैं ना, जैसे कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो, उस टाइम आपको लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारे माइंड से निकल जाती हैं, और हमें उस टाइम जो लगा ना, वो हमारे माइंड में रहता है कि हमें सब कुछ समझ में आया है। लेकिन जब हम ट्रैक पे जाते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सी बातें हम भूल चुके होते हैं। उसकी वजह से हम सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमें लगता है कि हमें अब समझ में नहीं आया है, हमें वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आप नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपको मेंटरशिप के अंदर नोट्स बनाते हुए चलना है, बनाने के साथ साथ उनको रिवाइज करना है। तो ये बातें हमेशा याद रखना। ऐसे आपको इस मेंटरशिप की शुरुआत करनी है। जो भी लेक्चर आए, उसे प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 1 से 2 वीक उस लेक्चर पे, जो भी लेक्चर में पढ़ाया है ना, उस चीज़ों पे फोकस करो, उन्हें मार्केट में देखने की कोशिश करो, उन्हें मार्केट में समझने की कोशिश करो। फिर उस पर बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। और जब आप ऐसा करोगे, तो आपको दिखेगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी चीज़ें आपके साथ इम्प्रूव हो रही है, आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है।
तो मेंटरशिप को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर करना, ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अभी हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो कि है रिवीजन। और रिवीजन आज हम ऐसे करेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर कोई नया इंसान आया है, मान लो वो चार्ट ही पहली बार देख रहा है, तो उसे कैसे शुरुआत करनी है।